नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की बहुत अच्छे होने की मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि मेरे बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने अपने कामों में व्यस्त रहें, अपना विशेष ख्याल रखें और अपनी तबीयत का विशेष ख्याल रखें। मैं भी अच्छी हूँ और आज फिर दोबारा से जो है आई हूँ भगोड़ी को उसकी औकात दिखाने के लिए। भगोड़ी ने आज एक्सेप्ट कर लिया कि वो किस प्रजाति की है। अभी आगे आगे मैं आपको बताती हूँ कि भगोड़ी ने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया है कि वो किस फैमिली से बिलोंग करती है और उसकी फैमिली वाले कौन है, उसकी बहन भाई कौन है और उसके बहन भाइयों की शक्ल सूरत कैसी है। तो आगे मैं दिखाती हूँ, बताती हूँ आपको। दिखाती मैं किसी की वीडियो ऐसे यूज़ करती नहीं हूँ क्योंकि मुझे किसी की वीडियो से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो है मेरा मुंह है और मैं अपने मुंह से जो मर्जी बोलूँ वो मेरी स्वतंत्रता है। तो गाइस, एक वीडियो ऐसे ही मेरे सामने से निकली तो मैंने देखा भगोड़ी जो है छत पे जा रही होती है, जो कि पहले से जो है लप्पू तोतला इसका बेटा नुमा पति ऊपर छत में पहले से ही होता है और ये लहराती बल खाती, आप लोगों को पता है जिस तरह से ये एक्टिंग करती हुई जाती है। तो ये कैमरे के साथ साथ जो है ऊपर जा रही होती है, गाना गाते गाते सीढ़ियों में जा रही होती है। इसको एक मंकी, फीमेल मंकी दिखती है। वो मंकी अपने बच्चे को अपनी गोद में पकड़ के बैठी हुई होती है। तो ये उस मंकी से अपनी तुलना करती है। उस फीमेल मंकी से अपनी तुलना करती है, कहती हाय ऐसी मैं भी बैठी रहती हूँ और मैं भी मीरू को ऐसे ही बिठा के रखती हूँ। अबे ओ बेशरम बेगरत, 2 टके की नचनिया, तू मीरा को ऐसे बिठाएगी और मीरा की माँ रात को कभी तेरे पास छोड़ेगी बच्ची को? मीरा की माँ तभी बच्ची को रात को छोड़ती है जब उसकी माँ वहीं रहती है, समझी? उसका मायका है, वो 10 बार आएगी 10 बार जाएगी। जब तेरे को जरूरत होती है तो बच्ची को यहाँ बुलवा लेती है। अरे तेरी जैसी बेगरत बेशरम औरत मैंने कहीं नहीं देखी। कितनी झूठी, कितनी झूठी, क्यों झूठ बोलती है? हाँ, पर इस झूठ का ही तो तू खा रही है और यही झूठ बोल के तो इतना बड़ा वो जो है परिवार पाल रही है, कुणवा पाल रही है ना? परिवार और कुणवा जैसा तू बोलती है ना, खानदान। तेरी भाषा में इसको खानदान बोलते होंगे, 6 लोगों का, 8 लोगों के परिवार को इसको सिर्फ कुणवा बोलते हैं। खानदान होता है बहुत बड़ा, जो कि तू खानदान में कभी किसी को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकती और ना ही तुझे कोई किसी खानदान में एक्सेप्ट करेगा। तो उन लोगों के साथ में रहना पसंद करते हैं जो लोग तेरी जूती के नीचे रहते हैं, ठीक है? तूने परिवार कौन सा चुना? जो पढ़े लिखे नहीं है। तूने परिवार कौन सा चुना? जिनका कोई आगे पीछे नहीं है। तूने परिवार कौन सा चुना? जो एक जगह से दूसरी जगह अपनी वो करते थे, जो खाना बदोश लोग होते हैं। तो गाइस, इस सीढ़ियों में जाते 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 गाना गाते गाते जाती है। चल गाना गा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। गाना गाना कोई गलत बात नहीं है, तो गाना गा। ये अपनी चाय जो है अपने बेटा नुमा पति को पकड़ा के और देखते हैं कि बंदर बहुत सारे हैं। उसके बाद जो है ये नीचे नमकीन लेने जाती है। बेशरम, झूठ बोलती है कि तू चाय के साथ नमकीन खाती है। शाम को जब तू लगाती है ना, जब तू चेस करती है तब तुझे नमकीन चाहिए होती है। आज तक हमने तुझे कभी चाय पीते हुए नमकीन खाते हुए नहीं देखा और चाय पीते हमने तुझे 100 बार देख लिया है। हमने तुझे 100 बार चाय पीते हुए देख लिया है। झूठ बोलती है नमकीन, पर तेरे पास अभी जुगाड़ कुछ नहीं था, तेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। तूने अपने आप को ज़्यादा वो दिखाना था कि मैं भैया इतनी सत्यवादी हूँ, इतनी वो क्या जानवरों से प्यार करती हूँ। सारा कंटेंट चाहिए होता है तुझे। अब मुझे तो ये लगता है कि ये वीडियो भी पुरानी है। जिस तरह से तू वो कर रही थी ना, और जो तूने सूट पहना हुआ था वो तूने तब पहना हुआ था, उन दिनों पहना हुआ था तूने वो सूट जिन दिनों क्या है तूने अपनी फेक प्रेगनेंसी को डिलीवरी होने में तब्दील किया था। जब तू छठ पूजा, तू कह रही थी कि आज छठी पूजेगी और इसके बाद मैं नवरात्रि करूँगी। तेरी जैसी झूठी औरत, अरे तेरी एक एक बात पता है। जिस दिन तू आई है ना यहाँ इंडिया में, उस दिन से और आज तक तुझे नहीं पता होगा कि तूने कल रात को क्या खाया, क्योंकि तू टल्ली होके सोती है। हमें सब पता रहता है क्योंकि तू सब दिखाती है तो हमें पता चल जाता है। हमारी बहनें हैं, हमारे माताएं हैं, हमारे भाई हैं जो तेरे पे नज़र गड़ाए हुए रखते हैं
कि तू किस पल सांस ले रही है और किस पल। यही जो बात है ना हमारे बहन भाइयों की, वही हमको एक दिन न्यूज़ देगी, क्योंकि हम तुझे देखते नहीं है। हम इसलिए नहीं देखते क्योंकि हमारे पास हमारे बहन भाइयों की तरफ से इंफॉर्मेशन आ जाती है, जिस पे हम यहाँ पे तुझे रगड़ते हैं, जो हम तुझे यहाँ पे धुलाई करते हैं। तो सिर्फ अगर हमने देख लिया फिर तो शायद पता नहीं हम क्या ही कर लेंगे है ना, फिर तो हम पता नहीं क्या ही कर लेंगे। तो उनके साथ तो जिनके साथ है तो उनको ही बेवकूफ़ बना सकती है, बाकी भारत की जनता पागल नहीं है, बाकी दुनिया पागल नहीं है, जो दुनिया तुझ पे नजरें गड़ाए हुए हैं। मैंने बोला ना, एक दिन हमें उन्हीं लोगों के थ्रू पता चलेगा कि दीदी भगोड़ी तो गई काम से, और जाएगी तो बिल्कुल जाएगी। तो गाइस जाके नमकीन लेके आती है। अरे ओ अकल की अंधी, अगर तेरे में जरा सी भी अकल होती ना, तूने अगर अपने बच्चों को लाड प्यार से पाला होता, उनको कोई चीज़ खिलाई होती, तो तेरे को जानवर के बच्चों से भी प्यार आता, तुझे जानवरों से भी प्यार आता। पर तुझे कंटेंट चाहिए होता है, तुझे दिखाना होता है, तो सिर्फ दिखाने के लिए, व्यूज़ पाने के लिए, वो भी नहीं आ रहे हैं, है ना, वो भी नहीं आ रहे हैं। बकौल तेरे कि अगर मेरे यूट्यूब चैनल अगर बंद भी हो जाएंगे तो मेरे 16 लाख सब्सक्राइबर हैं, 1-1 रुपये भी देंगे तो तेरा बाप कमा के दे के गया था ना है ना, तेरा बाप कमा के दे के गया था। खैर गाइस ये बहुत पुरानी बात है, अभी आगे चलते हैं हम। जो इसने उसके बाद ये जो है नमकीन उनको हाथ में खिला रही है। अरे नीचे किसी उसमें रख दे, वो खा लेंगे। तेरे हाथ में तो बहुत ही, मैं तो कह रही है भगवान एक दिन कोई बंदर इसको उधेड़ लेना, फिर पता चलेगा इसको। जब इस पर जहर लगेगा ना उनका, जब इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे 14 पिछवाड़े पे। खैर इसको तो क्या ही बोलना, इसको शर्म तो आती है नहीं। तो ये जो है उनके साथ चारपाई में बैठ जाती है। अच्छा उसके बाद जो है उनके साथ चारपाई में बैठ के उनको खिलाती रहती है इसकी। अच्छा इतनी से तो ये नमकीन, इतनी सी कटोरी पे तो ये नमकीन लाई थी, पर उनके साथ बैठ के मतलब क्या दिखाना चाहती है कि तू बहुत बड़ी बहादुर है। हाँ तू 4 देश घूम के आ सकती, वैसे तो अनपढ़ है, तेरी कोई सहायता नहीं करता था, तू वक्त की मारी थी, तेरे को मतलब मारा जाता था, कूटा जाता था, तो अबला नारी थी। पर यहाँ पे तो दिखाना चाहती कि मैं 4 देश घूम के देखो यहाँ आ गई हूँ, और मैं ये जो खतरनाक बंदर है इनके बीच में बैठ के अपनी प्रजाति को प्रचार कर रही हूँ। तो गैस ये उन बंदरों के बीच में बैठ के कह रही, हाँ वहाँ से लप्पू इसका बेटा नुमापति बोलता है ये तेरी बहनें हैं। तो महिला ने आज एक्सेप्ट कर ही लिया, आज जो है भगोड़ी ने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ ये मेरी छोटी बहनें हैं, मैं इनकी बड़ी बहन हूँ। यस, एक सुमेरा है और एक तेरी वो बहन कौन सी है बड़ी वाली, मेरे को नाम नहीं पता, मेरे को नहीं रहते किसी का नाम पता। तेरी वो दोनों बहनें थी, वो बच्चे लेके आई थी। देख सुमेरा की तो शादी नहीं हुई, तो सुमेरा उस बच्चे को कैसे लेके आई? अच्छा वो बड़ी वाली का रहा होगा, है ना। खैर हमें क्या लेना देना जिसका भी रहा होगा। पर आज इस महिला ने एक्सेप्ट कर ही दिया, ये मेरी फैमिली के मेंबर है और ये मेरी फैमिली है, ये मेरे बहन भाई हैं। तो इनके लायक भी नहीं है बेशरम औरत, तो इन जानवरों के साथ रहने लायक भी नहीं है। तो झूठ बोल बोल के ना इनकी प्रजाति को भी लुप्त कर देगी। जैसे हमारे इंडिया से गाइस जैसे ये गिरगिट के तरह रंग बदलती थी ना, जैसे हमारे हिंदुस्तान में से गिरगिट गायब हो गए हैं। हमें सच में मुझे तो दिखते ही नहीं है कि गिरगिट हैं भी, मुझे तो दिखते ही नहीं है। गिरगिटों ने बोला कि भैया इतना तो हम हैं, इतने पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा काम होता था रंग बदलना, अब ये आ गई तो फालतू काम हम गए, तो वो जो है लुप्त हो गए। इसी तरह ये जो है हमारे हिंदुस्तान के जो बंदर हैं, मंकीज जो है ना, इस प्रजाति को भी लुप्त कर देगी अपना फैमिली बना बना के। और वो इतने गैरतमंद है, वो बेजुबान इतने गैरतमंद है, कोई इसकी फैमिली बनना, इसके सामने बैठना तक पसंद नहीं करेगा। जानवर है, बेजुबान है, तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं उनको हम ये बोल देंगे कि हाँ वो इसके साथ, वो सिर्फ अपना खाना खाने आते हैं। तो जैसी बेगैरत को अपना फैमिली मेम्बर वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगी। उसके बाद गाइस क्या करते हैं, सिर्फ कंटेंट के लिए वो इतना बड़ा, मतलब छोड़ो चलो कोई बात नहीं, मतलब इतना बड़ा कप होता है उसको ये लप्पू जो है चाय गिरा देता है। अगर बंदर गिराता
तो ये 2 टके का आदमी जो है वो दिखाता कि बंदरों ने चाय गिर ली। अच्छा, ये चाय गिरा के उस कप को वहीं पे रख लेता। अच्छा, ओवर एक्टिंग इनकी इतनी देखिए, ओवर एक्टिंग देखिए, ओवर एक्टिंग ही तो करते हो, उसी का तो खाते हो। नहीं तो तुम्हारे पास क्या गुण है? कुछ भी नहीं तुम्हारे पास है क्या? नहीं तो कोई तुम्हें नौकरी भी क्यों देगा? लप्पू, तू घर में निठल्ला निकम्मा नकारा बन गया है इसकी वजह से, और तुझे कोई नौकरी देगा भी नहीं। किस बिहाफ पे देगा? तूने ऐसा कौन सा कोर्स कर रखा है? तूने कौन सी विद्या सीख रखी है? तूने ऐसा कौन सा तूने पढ़ाई कर रखी है कि तेरे को कोई नौकरी देगा? पहले तो किराने की दुकान पे तेरे को किसी ने नौकरी दे भी दी थी, तब तक तू इस उसमें नहीं पड़ा था। अब तो तू जो एक जो है भगोड़ी को अपने घर में रख रहा है, तो कौन अपने आप को बेइज्जत करेगा तेरे को नौकरी देके? तो तू नकारा नका, तो तेरे को पता है जब तक ये है तब तक ये कमा के देगी, उसके बाद मैंने जेल में खाना है। मतलब तूने अपनी रोटियों का इंतजाम जो है करवा दिया। खैर उससे हमें भी कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, उसके बाद मोहतरमा इतनी ओवर एक्टिंग करती है। वो कहता है चाय पी लिए, फिर एक केले लेने जाती है, आधा आधा केला उनको देती है, फिर उसके बाद जाके ऊपर आके फिर ओवर एक्टिंग करती है। अगर इसको चाय पीनी होती ना तो ये किसी के बाप को नहीं देखती है, कुछ नहीं देखती है, चाहे बंदर हो, चाहे इंसान हो, चाहे कुछ हो। मीरा को जब गाल पे इतनी बुरी तरह काट सकती है ये बेगैरत महिला, तो ये बेगैरत इन जानवरों को खाना खिलाएगी? तो ऐसा कुछ नहीं है, दिखावा था इनको, वो चाहिए था, कंटेंट चाहिए था, और कंटेंट के चलते इन्होंने चाय जो है वो उस तोतले ने पहले ही गिरा दी थी। और उसके बाद तोतला जो है उसको कहता है कि चाय पी ले पहले, ठंडी हो जाएगी, फिर तो बोलेगी कि मीना जी, ओ तेरे में जी लगाने लायक कुछ है भी नहीं, कहाँ है तो जी लगाने लायक? जी इतना भारी भरकम है कि एक तरफ जी होता है, एक तरफ तू सारा होता है, समझा? तो है भी नहीं जी वाला मीना जी। वैसे तो ये तेरे को कूटती रहती है वो करके, पी पा के बकवास करता वहाँ पे जी, मीना जी। तो ओवर एक्टिंग देखो इसकी। उसके बाद चाय पी ले पहले, नहीं तो ठंडी हो जाएगी, तो बोलेगी मीना जी गर्म करके लाओ। है लुगाई, तो इसका नौकर है, तेरे को इसने आदमी से औरत बना दिया है, लुगाई बना दिया, लुगाई नौकरानी बना दिया है। तो इसके पीछे पीछे पूछ लाता हुआ जाता है। नहीं जाएगा, कहाँ से आएंगे? तेरी माँ भी बैठी हुई है इस पैसों के लिए यहीं, तेरी भाभी भी बैठी हुई है। पैसे देख, ऐसे पैसा है ना तो रिश्ते भी ये खरीद लेती है। बच्ची तक खरीद ली इसने न्यू बॉर्न बेबी खरीद ली। तो तेरे जैसे को क्या है? तेरे को तो कमाना नहीं पड़ रहा है, कुछ नहीं पड़ रहा है, तेरे घर वालों को हींग लगे ना फिटकर ही पैसा मिल रहा है ना? तो गाइस उसके बाद क्या है, फिर लप्पू इसके पीछे लग जाता है। अच्छा, इस महिला को बहुत अच्छी तरह पता है, ये ड्रामा कर रही है कि नहीं अभी इनको ये कर दूं, अभी वो खिला दूं, जैसे कि डेली खिलाती होगी। अच्छा, केला लाती है, केलों को देखने, उनकी शक्ल देखने लायक नहीं थी। एक को खिलाया आधा और दूसरे को खिलाया आधा, इसके ज़्यादा वहाँ केले नहीं थे। लेकिन तू इतनी बेशरम माँ है और इतनी बेगैरत माँ है, चलो इन जानवरों को तूने दिया, वो हमें अच्छा लगा। ऐसे ही थोड़ा सा प्यार अपने बच्चों पे भी छलका दिया कर, ऐसे ही लाके अपने बच्चों को भी दे दिया कर। तेरा सामान आया, तेरी बच्ची ने, तेरी बेटी ने उस पर हाथ लगाया, तो तू कुत्तियों की तरह, जैसे कुत्तियाँ वो आपस में लड़ती हैं ना, कुत्ते जब आपस में लड़ते हैं, तो इतनी बुरी तरह चिल्लाई अपनी बेटी के लिए, सामान को मत छेड़, मेरे को पहले उसको वीडियो बनानी है, मुझे लोगों को दिखाना है कि मैं जो हूँ, रास्ते का जो है ना 5-5 रुपए में सामान मिलता है, मैं वो खरीद के ला रही हूँ, मेरी औकात जो है अब इतनी हो गई है। तो अब अपनी औकात लोगों को दिखाने लग गई है, और तेरी औकात का हमें पता है तो किस हद तक जा सकती है। तो ओवर एक्टिंग करती है चाय ना पीने की, कि नहीं अभी ये कर लूँगी, अभी वो कर लूँगी। क्या कर लेगी? अपना सर फोड़ लेगी। तेरी औकात कुछ नहीं है। तेरे को पता है कि इसने चाय गिरा दी, उसी छत में तू है, उसी छत में वो है, पता नहीं है तुम्हें? ये तो है नहीं कि बीच में दीवार हो रखी है, तूने उधर से देखा नहीं, तो तू ओवर एक्टिंग करके दूसरी छत में जा रही है, उनको खाली हाथ दिखा रही है। अरे ओ ओवर एक्टिंग की दुकान, पिक्चरों में भी इतनी ओवर एक्टिंग नहीं होती है जितनी तू करती है। पिक्चरों में भी ना डायलॉग बोले जाते हैं, बिल्कुल नापे तोले डायलॉग बोले जाते हैं। तुझे देख के ही लगता है कि पहले तो स्क्रिप्ट तू तैयार करती है, उसके बाद तो सबको बोलती है कि इसने ये करना है, उसने वो करना है, इसके पीछे किसने बोलना है, यहाँ पे किसने बोलना है, सारा कुछ
तो इतना माइंड चलाती है ना, पर उस माइंड में भूसा भरा पड़ा है, कुछ समझ में नहीं आता है तुझे कि अब क्या करना है। उसके बाद सारे के सारे अपनी औकात पे आ जाते हैं, जो बोलना होता है वो सारे के सारे फिर अपनी वैसी ऐसी तैसी कर लेते हैं, और तेरा लिखा हुआ तेरे पास रह जाता है, क्योंकि तेरे मन की नहीं होती है। उस दिन उस टाइम पे पता चल जाता है, कैमरे में पता चल जाता है कि तेरे मन का कोई वो कर नहीं रहा है, और तेरे मन की जो बात हो नहीं रही है, ठीक है ना। तो लप्पू से तू बोलती है कोई बात नहीं है, अभी इनको मैं केले खिला लूँ फिर पीऊँगी चाय। तुझ बेगैरत को पहले ही पता चल गया था कि चाय गिरा रखी है। उसके बाद तो अच्छा तेरे को पता नहीं है, तू कप देखती है, फिर तू नीचे कहती है, अच्छा नीचे तो चाय गिरी हुई देख रही है, उसके बाद तू उसको लप्पू का कह रही है अपने बेटनुमा पति को, चाय तुमने पी ली क्या। मेरे को मन तो ऐसा करता है यही कप उड़ेल के ना तेरा गरम गरम चाय तेरे सर में डालनी थी। जब तेरे को नीचे दिखाई दे रहा है कि चाय गिरा रखी है, फिर तू कह रही कि तूने पी ली थी। तेरे को तो यही शक रहता है कि कहीं इसने कुछ खाया तो नहीं, तभी तो तू देख भैंस बनी जा रही है, और उसकी देख हालत, उसकी हालत को देख। हम यही तो कहते हैं कि अरे लप्पू अभी भी सुधर जा, अभी भी सुधर जा, पर नहीं, लप्पू को समझ में नहीं आता है, इसको बाद में हमारी बातें समझ में आएंगी। खैर आए ना आए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। तो तुम्हारी ओवर एक्टिंग हमारे सामने नहीं चलेगी। इसके बाद मैंने वीडियो नहीं देखा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इतना सा मैंने थोड़ा वीडियो देखा था, और मन किया कि इसको मैं थोड़ा सा सबक सिखाऊं, इसको इसकी औकात दिखाऊं कि हाँ तू है ऐसे जानवरों, तू ऐसे ही परिवार से बिलोंग करती है। जो जानवर ऐसे होते हैं ना, और ये तो तेरे से लाख गुना अच्छे हैं, ये जो जानवर है ये तेरे से लाख गुना अच्छे हैं। ये कम से कम इतना तो जानते हैं कि हमने ना अपने मतलब के लिए अपना पेट भरना है, उसके बाद यहाँ से चले जाना है। वो किसी के घर में डाका तो नहीं डालते हैं, वो किसी के घर पे ज़बरदस्ती कब्जा नहीं करते हैं तेरे जैसे, वो किसी का घर खराब नहीं करते हैं, वो किसी का घर खराब नहीं करते हैं, वो किसी की गृहस्थी नहीं उजाड़ते हैं, वो अपना खाते हैं और चले जाते हैं, समझी। जो तू काम करती है ना वो तेरे से विपरीत है, और तेरे को यह अपनी फैमिली में शामिल होने भी नहीं देंगे। इन पे इतनी अक्ल है, उनको पता है कि कौन इंसान कैसा है, कौन इंसान कैसा है। तो तेरी जैसी बेगैरत औरत को वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगी। तो चाहे कितना भी बोल दे कि ये मेरी फैमिली के मेंबर हैं, ये मेरी बहन है, मैं इनकी बड़ी बहन हूँ। हाँ, गधों की लाइन आ जाए तो शायद गधे तेरे को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। गधे आ जाएं, गधियाँ आ जाए तो है ही गधी। तो गाइस इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ, दोबारा इसकी बैंड बजाने के लिए दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए आज्ञा लेती हूँ आप लोगों से। नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। अपना खूब सारा ख्याल रखिए। बहुत जल्द मिलती हूँ दूसरी वीडियो के साथ आप लोगों से। तब तक के लिए नमस्कार।